सो हेलो गाइस, इस अनुराग मिश्रा। तो आज हम एमसीक्यू नंबर 6 देख रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ रीजन ऑफ स्पेस। तो मतलब यहाँ अंडरलाइन कर लो, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। वेयर अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E कोएग्जिस्ट इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन एडिशन टू अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी G, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी B है जो आई कैप डायरेक्शन में है, इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं K कैप डायरेक्शन में मान लेता हूँ, और तुम जो G है वो उसको डाउनवर्ड्स मान लो माइनस J कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो इतना मैंने मान लिया। अब क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्विच्ड ऑफ, ठीक है, the minimum kinetic energy of the particle is observed to be half of the kinetic energy when all these fields were coexisting. What can you certainly conclude for the component of velocity of the particle along the direction of the magnetic field? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट के बारे में तुम क्या कह सकते हो। मतलब ऑप्शन दिए हैं कि इसके पॉइंट सेम पॉइंटिंग अपोजिट पॉइंट करेगा, या सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, या अपोजिट भी पॉइंट कर सकता है, या सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड दे के रखा है, तो इससे मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ। तो लेट सपोज मैंने एक वेलोसिटी यहाँ पर अज्यूम कर ली, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये मैंने यहाँ पर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है अज्यूम कर ली। अब स्पीड हमें कांस्टेंट दे के रखी है, मतलब जो इस पे फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे, नेट फोर्स, उनका सब क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो बस वही लिखते जाओ जो बोल रहा है। तो मैं फोर्स लिख लेता हूँ, क्यू ई के कैप प्लस क्यू वी क्रॉस बी आई कैप माइनस एम जी जे कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब मैं वी कैप क्रॉस आई कैप निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी कैप क्रॉस आई कैप, क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना वी कैप वी वाई माइनस वी वाई के कैप प्लस वी जेड जे कैप। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये वाली जो इक्वेशन है इसमें वी कैप क्रॉस आई कैप निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें देख लो, क्यू बी यहाँ पर लिखा वी वेक्टर क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू एम जी जे कैप माइनस क्यू ई के कैप, ठीक है। क्यू बी को नीचे ले आओ, वी कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू एम जी ओवर क्यू बी जे कैप माइनस क्यू ई ओवर क्यू बी के कैप, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ लिख दिया है। अब जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लेते हैं, क्यू ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसमें कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करके मैं यहाँ से वी वाई और वी जेड निकाल सकता हूँ। तो मेरा जो वी वाई आ जाएगा वो आ जाएगा ई ओवर बी, और इन द सेम वे मेरा वी जेड आ जाएगा एम जी ओवर क्यू बी। तो देखो मैंने वी वाई और वी जेड तो निकाल लिया है, लेकिन मैं अभी वी एक्स नहीं निकाल पाया हूँ, ठीक है। मुझे एक्चुअली वी एक्स ही फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। और हमें अभी कंडीशन दे के रखी है, आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्विच्ड ऑफ the minimum kinetic energy of the particle is observed to half of the kinetic energy when these field were coexisting। तो अभी की काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल लेता हूँ जब फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लिख लेते हैं, हाफ एम बी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम बी जेड स्क्वायर। जब फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या होता है, मैं फील्ड को स्विच ऑफ कर देता हूँ, बी और ई को स्विच ऑफ कर दिया। तो मेरी बी इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही थी, फिर मेरी ई इस डायरेक्शन में थी, इन द सेम वे मेरी जी थी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। तो मैंने ई और बी को हटा दिया,
ठीक है। अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं। अभी भी जैसे मेरे पास तीन वेलोसिटी के कंपोनेंट थे, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी अभी भी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अब तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो वी एक्स है और जो वी जेड है, उस वेलोसिटी पे, उसकी उस स्पीड पे, उस वाली डायरेक्शन की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी एक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी जेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट वाली वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वाई डायरेक्शन में है वो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है जी के कारण, और एक्स डायरेक्शन और के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो हमारी जो वी एक्स है और वी जेड है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में, जो भी चेंजेस हो गए वो वी वाई में चेंज होंगे। अब हमें बोला है कि जो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये वाली क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, जब मेरा जो ये तो कांस्टेंट है ये दोनों, तो जब मिनिमम कब होगी, जब ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये क्या बोला है, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व टू बी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी व्हेन ऑल दीज फील्ड वर को एग्जिस्टिंग। तो इस वाली काइनेटिक एनर्जी का हाफ ये हो जाएगी। तो बस जो बोला है वो करते जाओ, तो मैं इसका हाफ कर देता हूँ, हाफ ऑफ हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब तुम इसको सॉल्व करो, तो इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा वी वाई स्क्वायर एम बाहर आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एम बाय 4 वी एक्स स्क्वायर प्लस एम बाय 4 वी जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे एम बाय फोर यहाँ से हट जाएंगे, तो मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। बस तुम यहाँ से वी एक्स निकाल लो, इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। चलो, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू पुट करते तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और वी जेड को उस डायरेक्शन में उधर साइड भेज देते हैं, तो एम जी ओवर क्यू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स, और इसमें रूट भेज देते हैं, लगा देते हैं। तो देखो तुम्हारा इसमें वी एक्स का मैग्नीट्यूड आसानी से निकल जाता है। अब देखो ऑप्शन में भी वही मैग्नीट्यूड तो सब में सेम रखें। अब ये बताना, हम बता नहीं सकते कि ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, इसके अपोजिट पॉइंट आउट करेगी या सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी बी के, क्योंकि इसमें ऑप्शन में ऐसी कोई हमें हिंट या कुछ दिया नहीं है, तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम इसका ऑप्शन जो है डी वो सही हो जाएगा, कि मतलब पॉइंटिंग आइदर इन डायरेक्शन और इन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।